ते नाल ही भाई मर्दाने ने हाथ जोड़े, अखां विचों हंझू निकलते ने ते नाल ही कहंदे ने बाबा मैं तेरे बगैर रह नहीं सकदा, मैं ना रह सकदा तेरे बगैर सतगुर, ना मैं जी सकदा। यूं कह के रो भी रहे ने, हाथ जोड़ के खलोते भी होए ने। ते धन गुरु नानक साहब प्यार चा के कहने लगे मर्दाने तू मेरा कीर्तनिया है, तू मेरे बगैर नहीं रह सकता, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। तू मेरे बगैर नहीं जी सकता, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। जिस वे सतगुरु ने इन्नी गल कही तो मर्दाना थोड़ा जिहा लाड़ विच आ गया, क्योंकि थोड़ा जिहा आसरा मिल गया ना कि सतगुरु ने भी कहता मैं भी तेरे बगैर नहीं रह सकता। थोड़ा जिहा अपनेपन नाल, थोड़ी जी नाराजगी नाल भाई मर्दाना जी कहन लगे हे सतगुरु जे तुस भी मेरे बगैर नहीं रह सकते फिर रोकिया क्यों नहीं जो मैं गया सी। बोली बदल गई थोड़ी, फिर रोकिया क्यों नहीं जो मैं जा रहा सी। ते साहब जी मुस्कुरा के कहन लगे मर्दाने तेनों रोकिया इस वास्ते नहीं क्योंकि पता सी तू आ जाना, आखो पता सी तू आ जाना। कह के नाल ही बाहां फैला लिया ते क्या आ मर्दाने मेरे गले लग। तो सतगुरु जी आप ही बाणी च कहते ने गुरु सिख प्रीत गुरु मिले गलाठी, जिसले गुरु सिख नूं गले न लगांदा है ना वो समा कोई कह ही नहीं सकता। तुसीं जो इत्थे बैठे गुरु की बाणी सुन रहे हो, कीर्तन सुन रहे हो, गुरु के गले ही लगे हुए हो। ते गुरु के गले लगाण वाले गुरु के सेवक प्रेरणा देंदे है, आपां सुनदे हां ते गुरु कोल आंदे हां। तुसीं सुन सुन के असीसां देंदे, जो जो तुहाडीਆਂ असीसां मिलदियां ने वो असीसां गुरु नानक दीयां हुंदियां ने। तो दाता रहमत करे सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपने चरणों के नाल जोड़े। अज दा इस टूर का इस स्थान ते दास दा आखिरी दीवान है। अज आपां गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह का शहीदी इतिहास सरवण करना, जो पिछले दिनों तो आपां लड़ी शुरू की हुई है, अज लड़ी समाप्ति करांगे। और नाल दास हुणे बेनती करदे मॉन्ट्रियल जाना है 22 जून तो लैके 28 जून तक, फिर डिक्सी कीर्तन करना। आप जी तरीका नोट कर लेना, 22 जून तो 28 जून डिक्सी, रोज़ शाम 8 तो 9 कीर्तन कराया करेंगे। फिर तुसीं उत्थे हाज़रियां भरनियां। आओ भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जोड़े 2-4 प्यार के बोल कह के शीशां दे देंगे। धन्यवाद। आओ सतगुरां दी बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नाल असीस देना भाई साहब जी संपूर्ण तौर पर ठीक हो गए, आप संगतां दी सेवा इस तरह करते रहन। आओ एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक से माण्यो के मान गुरु निताण्यो के नयोट्यो कियो आसरियों के आसरा
गुरु गरीबन दास पहला बेनती करते हुए भाई गुरदास जी की पौड़ी, फिर शहीदी इतिहास, उस तो बाद जो हुक्म होया सी शहीदी कविता है। कंढे रावी ते होया डाडा कहर सी, रेतां तत्तियां ते वक्त दोपहर सी, तत्ती तवी उत्ते बैठा एक नूर रब दा, मुखों कहंदा तेरा पाना मिठा लगदा। ये फिर आप अखीर आप जी नूं सुणावांगे। शहीदी दिवस समर्पित समागम ने, इस करके बेनती है बहुत मजबूरी होवे ते गल वखरी ने, ते अरदास विच हाज़री लगवाए बगैर बिल्कुल ना जाना। जिस गुरु का गुरपुरब मना रहे हैं उन्होंने सानू गुरु ग्रंथ साहब दिते ने, आखो सतनाम से, जिन्होंने रोज़ नमस्कार करते हैं। इस करके अरदास विच हाज़री लगवा के हुक्मनामा सुन के फिर आप जी ने जाना। बहुत मजबूरी होवे तो गल वखरी, मत्था टेक के जाना, नहीं तो संपूर्ण हाज़री भरियो। और बेनती है थोड़े थोड़े जिहड़ी संगत पिछे बैठी थोड़े थोड़े अगे आ जाओ, करो कृपा, ताकि थोड़ा जिहा शरीर में भी साह आ जाता, थोड़ा हिलजुल होगी, ताकि समा भी बहुता नहीं लवांगे आप, उतना कि जितना कि आप जी आराम नाल सर सको, जिहड़े नाल बोल सको जरूर समा पवित्र कर। गुरु अर्जन बेटो कुर्बानी, गुरु अर्जन बेटो कुर्बानी, थोड़ा करो भाई। गुरु अर्जन बेटो कुर्बानी, गुरु अर्जन बेटो कुर्बानी, गुरु अर्जन बेटो कुर्बानी, रहंदे गुर दरिया विच, रहंदे गुर दरिया विच, मीन कुलीन हेत निर्वाणी, मीन कुलीन हेत निर्वाणी, गुरु अर्जन बेटो कुर्बानी, गुरु अर्जन बेटो कुर्बानी, गुरु अर्जन बेटो कुर्बानी। दर्शन देख पतंग जियो, दर्शन देख पतंग जियो, ज्योति अंदर ज्योत समाणी, ज्योति अंदर ज्योत समाणी, गुरु अर्जन बेटो कुर्बानी, गुरु अर्जन बेटो कुर्बानी, शब्द सुरत लेव मेरा गंजो, शब्द सुरत लेव मेरा गंजो, पीड़ पई चित अवर नयाणी,
पीड़ पाई चित अमर दयाणी गुरु अर्जन मिटो कुर्बानी गुरु अर्जन मिटो कुर्बानी चरण कमल मिल पावर जो चरण कमल मिल पावर जो सुख संपट विच रैन विहारी सुख संपट विच रैन विहारी गुरु अर्जन मिटो कुर्बानी गुरु अर्जन मिटो कुर्बानी गुरु उपदेश नवीसरै गुरु उपदेश नवीसरै पापी जो आँख वखाणी पापी जो आँख वखाणी गुरु अर्जन मिटो कुर्बानी गुरु अर्जन मिटो कुर्बानी गुरमुख सुख फल पीरम रस गुरमुख सुख फल पीरम रस सहज समाध साध संग जानी सहज समाध साध संग जानी गुरु अर्जन मिटो कुर्बानी गुरु अर्जन मिटो कुर्बानी रहंदे गुर दरिया विच रहंदे गुर दरिया विच बीन कुलीन हेत निर्वाणी गुरु अर्जन मिटो कुर्बानी गुरु अर्जन मिटो कुर्बानी कल शाम असम सारिया जो विचारिया हिंदुस्तान के बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी महाराज तिन्हां नूं गिरफ्तार करने वास्ते लाहौर के गवर्नर मुर्तजा खान नूं हुक्म जारी किया। मुर्तजा खान बड़ा जालिम इंसान सी। जिस वेले मुर्तजा खान ने जहांगीर बादशाह का हुक्म श्री अमृतसर साहब भेजिया, उस वेले संगतां बहुत वैराग विच आ गई। सारिਆਂ ने यहो कहा कि हुण खैर नहीं होगी क्योंकि बादशाह ने बुलाया है, लोगों ने बादशाह के कन भरे हुए हैं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सिख संगतां नूं दिलासा दिता कि तुसीं घबराना नहीं, गुरु नानक के निशान हमेशा जुगो जुग झूलते रहने हैं, पर साडा शहीदी का समा आ गया, असा शहीद हो जाना। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज 5 सिखां दे नाल श्री अमृतसर साहब तो चले। वैराग करदियां संगतां नूं छड्ड के लाहौर आ गए।
लाहौर जिहड़ा हुण पाकिस्तान विच है, पहला सारा पंजाब इकट्ठा ही हुंदा सी। जहांगीर क्योंकि हिंदुस्तान दा बादशाह, जहांगीर इहदा शाही दरबार लग्या होया है। जिस वेले गुरु अर्जन देव जी महाराज दरबार दे विच 5 सिखां दे नाल आए ते जहांगीर दे दरबारी इहदे सिपा सालार जरनैल सारा दरबार भरिया होया। जिन्हां निंदिया चुगली कीती वो भी सारे उत्थे हाज़र ने। जिन्हां ने सतगुरां दे विरुद्ध कन भरे उन्होंने ये भी कहा कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ऐसा ग्रंथ तैयार किया जिहदे च सारे धर्मां नूं माड़ा लिखिया। ये भी कहा कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने डाकू ते चोर कोल रखे हुए हैं ते सारे जिहड़े मुसलमान ने ये भी सिख बनते जा रहे हैं। जो जो कह सकते सी कह दिता। जहांगीर ने पहला गुरु अर्जन देव जी महाराज का बहुत सत्कार किया, बड़ा आदर दिता। हुण जिस वेले गलबात शुरू हुई तो उस वेले जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी महाराज को कहा, तुहाडे ते इल्जाम है कि तुसी जिहड़ा ग्रंथ तैयार किया, उस वेले गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को आदि ग्रंथ कहते सन। ये जिहड़ा तुसी ग्रंथ तैयार किया है, पता लगा तो सारे धर्मां नूं माड़ा लिखिया, इस्लाम नूं भी माड़ा लिखिया। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा, जहांगीर तुहाडा पिता अकबर बादशाह अचल बटाले आया सी। अचल बटाला श्री अमृतसर साहब तो कुछ मील दूर है। उत्थे तुहाडे पिता अकबर बादशाह ने आदि ग्रंथ भाव गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी सुनी और अकबर बादशाह 500 सोने दियां मोहरां आदि ग्रंथ भाव गुरु ग्रंथ साहब नूं रख के मत्था टेक के गया सी। क्योंकि शब्द उसने किहड़े किहड़े सुने सन, कभी समा मिलिया तो पूरा विस्तार करांगे। एक शब्द सी, कोई बोले राम राम कोई खुदाए। एक शब्द सी, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। 4 शब्द इतिहासक हुक्मनामे सन। ते अकबर बादशाह ने कहा सी, या खुदा इस आदि ग्रंथ भाव गुरु ग्रंथ साहब च नफरत नहीं, इहदे विच राम खुदा एक रूप होके बैठे है। आखो सतनाम। पर जिहड़ा जहांगीर है, इहदा सुभाव वखरा सी, एक कट्टड़ सुभाव दा सी। जहांगीर ने कहा, तुसी इस आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब विच थोड़ी तब्दीली कर दिओ। साहब जी कहने लगे, ये नहीं हो सकता। कहने लगा, ये नहीं करना तो फिर मुसलमान बन जाओ। साहब जी कहने लगे, नहीं, सानू अपना धर्म प्यारा है। फिर जहांगीर ने कहा, जे मुसलमान नहीं बनना फिर जुर्माना दियो। साहब जी कहने लगे, जुर्माने तो वो भरते हैं जिहड़े गुनाहगार होते हैं, असीं कोई गुनाह नहीं किया, कोई जुर्माना देंगे। कहने लगा, नहीं तो फिर मरन वास्ते तैयार हो जाओ। तो सतगुरु कहने लगे, असीं आए शहीद होने वास्ते। हुण जहांगीर ने हुक्म जारी किया, गुरु अर्जन देव नूं इस तरीके नाल शहीद करो कि दोबारा कोई बादशाह दे अगे बोले ना, हुक्म अदूली ना करे। पहला गर्म पानी विच इस तरह उबालो जिवें आलू उबाली दे, फिर तत्ती तवी ते बैठा के इन्हां दे सिर विच गर्म रेत पाओ ताकि शरीर जिहड़ा है सारा चर्बी ढल जावे, छालिया नाल भर जावे। ये तौबा तौबा कर जहांगीर ने हुक्म दे दिता। चंदू लाल कोल सी जिहदी लड़की दा रिश्ता गुरु साहबा ने ठुकराया सी, क्योंकि उसने कहा सी कि मैं वड्डा गुरु नानक दा घर छोटा है। आखो सतनाम। ते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा सी, चंदू लाल तू गुरु नानक नूं नीवा आख्या है, तो जिहड़ा गुरु नानक दा निंदक होवे उहदे नाल कोई रिश्ता नहीं हो सकता। इस करके तेरी लड़की का रिश्ता
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ करना। चंदू लाल ने मुर्तजा खान नूं कहा, गुरु अर्जन देव जी नूं मेरे हवाले कर दिओ, मैं इन्हां नूं तसीहे दे दे के शहीद करांगा। जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं चंदू लाल दे हवाले कर दिता। चंदू लाल गुरु अर्जन देव महाराज नूं लैके अपनी पुरानी हवेली विच आ गया। सख्त पहरा लाया गया ते सतगुरां नूं हवेली दे विच कैद कीता गया। भुखे भी रखे, प्यासे भी रखे, धुप्पे भी बिठाया गया। गर्मियां के दिन सन। आज चंदू लाल जिसले शाम नूं आया हवेली विच ते गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं कहन लगा, हाली वेला है, मेरी लड़की का रिश्ता अपने साहबजादे नाल कर लो, गुरु हरगोबिंद साहब नाले आद ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब च तब्दीली कर दिओ, मुहम्मद साहब की सिफत लिख दिओ, बादशाह को माफ करा देंगा। ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहन लगे, चंदू लाल तू गुरु नानक दे घर दा निंदक है, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिहड़ा गुरु नानक नूं नहीं आखे उहदे नाल किवें रिश्ते हो सकते हैं। ते दूसरा, इस आद ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब चो ना महापुरुषों की बाणी है जिहड़े जिसले सकाल पुरख नाल जुड़े, उस वे जिहड़ी उन्होंने बाणी उतरी वो बाणी है, आखो सतनाम। किसी की खुशामद नहीं, किसी के डर भै करके कुछ नहीं, ये उही बाणी है जो उतरी है, क्योंकि साडे आद गुरु गुरु नानक ने आप कहा, जपो सारे जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी, ज्ञान वे लालो, ये कोई तब्दीली नहीं हो सकती। चंदू कहने लगा, ठीक है, फिर कल गर्म पानी में तुहानू उबालिया जाएगा। साहब जी कहने लगे, जो तू करना कर। वो कहर दा दिन चढ़िया। इस पुरानी हवेली में एक बड़ा चूल्हा बनाया गया। चूल्हे के उत्ते एक बड़ा देग वाला बड़ा पतीला रखे, जिसका मुंह बहुत खुला है, थले अग बल रही है, चार चफेरे पहरा लगा है। जिसले पानी खौलन लग पिया, उबलन लग पिया, फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उबलते हुए पानी दे विच बैठाया गया। दुनिया नूं दातां देण वाले, दुनिया नूं जीवन देण वाले, दुखां नूं दूर करन वाले दाता अज आप उबलते पानी दे विच बैठे हैं। अग बल रही है, पानी उबल रहा है, शरीर ते छाले पै रहे ने, कहर दी धुप भी चढ़ी है अज, पर चेहरे ते उही नूर है, आखो सतनाम। जिहड़ा तखत ते बैठन वेले है वो उबलते हुए पानी विच भी है। सारा दिन गर्म पानी दे विच गुरु अर्जन देव महाराज नूं उबालिया गया। शाम नूं सतगुरां नूं देगवरे विचों बाहर कढिया। पैरां दीआं तलियां तो लैके सारे शरीर ते छाले पै चुके हैं। वो चरण जिन्हां ते संगतां नमस्कारां करदियां ने, वो चरण जिन्हां तो संगतां बलिहार जांदियां ने, अज छालियां नाल भरे हुए ने। चंदू लाल ने फिर आके कहा, हाली भी वेला है, बादशाह की गल मन जाओ, मेरी गल मन जाओ, नहीं तो कल तत्ती तवी ते बैठाया जाएगा। साहब जी कहने लगे, चंदू तेरा जो मन करता तू कर, गुरु घर दे निंदकां नाल कोई रिश्ता नहीं। अद्धी रात हुई ते ये जिहड़ा चंदू लाल है, इहदी नूं गुरसिख परिवार दी धी सी। पहरेदारां नूं कुछ लालच दे के नाल पानी लैके अपनी नौकरानी दे नाल इस हवेली विच आई। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे कोल आके चंदू दी नूह ने मत्था टेकिया ते रो रो के कहन लगी, दादा मैं तेरे सिख दी धी हां, पर विआह चंदू लाल दे घर होया, आखो सतनाम। मेरे सोहरे ने जिहड़ा कुकर्म कीता है ना, युगां युगां तक एक कलंक साडे मत्थे तो नहीं लथना। गुरु अर्जन देव पिता कहने लगे, बेटा तेरा कोई दोष नहीं, तू दुख ना मना, कि जो हो रहा है ना
वाहिगुरु दे भाणे च हो रहा। आखो सतनाम। असीं उहदा भाणा मंड रहे हैं। बेटा सुन, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें त्यों होना। जो उहदा हुक्म है ना उही हो रहा। चंदू लाल दी नूह नूं दिलासा दे के सतगुरां ने तोरिया। दिन चढ़िया, चंदू लाल फिर आ पहुंचिया। जिस चुल्हे दे उत्ते कल देगवरा रखिया सी अज लो रख दिती। अग बल रही है, एक पासे कड़ाई विच रेत गर्म हो रही है, पहरा लगा होया। जिसले लो अग की तरह लाल हो गई, जिवें लो विच ते अग विच कोई फर्क नहीं रहा। चंदू लाल ने अपने सिपाहियों ने इशारा किया कि गुरु साहब ने चुक के तवी ते बिठा दिओ, क्योंकि पैरों में भी छाले पै चुके हैं। पर गुरु अर्जन देव जी महाराज शांति दे पहुंचे। पंजवें गुरु नानक इशारा किया सी आप ही उठांगे ते हौली हौली सतगुर उठे। हौली हौली पैर धरते हुए तत्ती लोह के कोल पहुंचे। एक बारी लोह वाल देखिया, लाल है। फिर सतगुर ने अपना सज्जा चरण चुके। जिसले सतगुर ने अपना सज्जा चरण चुके, यूं लग्या जिवें धरती आकाश डोल गई है। धरती आकाश डोलता है। अपना सज्जा चरण चुके जिसले तत्ती लोह थे रखिया, एक बारी शां शां की आवाज आई, जिवें चर्म सड़ रहे ने। लाल लोह का रंग भी काला पै गया। फिर सतगुरा दूसरा चरण ऊपर रखिया। फिर देखदे चौंकड़ा मार के तत्ती लोह ते सतगुर बैठ गए। जिसले सतगुर तत्ती लोह ते बैठे, चंदू ने इशारा किया। पड़पूंजे ने गर्म रेत का कड़छा भरिया, सतगुरां दे सीस ते गर्म रेत पानी शुरू कर दी। तवी दे थल्ले अग बल रही है, तवी भी लाल है, उपरू गर्म रेत पै रही है, पर चेहरे ते वही मुस्कुराहट है। आखो सतनाम श्री साईं मियां मीर मुसलमान फकीर। उन्होंने पता लगा उस हवेली च पहुंचे ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं तत्ती लोह ते बैठे देखिया, धाई मार के रोए। ते साईं मियां मीर कहन लगे, दाता तू तो दुनिया दे दुख दूर करने वाला है, अज आप तत्ती लोह ते क्यों बैठे? हे प्रीतम, अरशां दे मालिक पाणा ए वरताया कि लोह तत्ती ते ताड़ी लाई, दिल तेरे विच आया कि संगतां दे दिलां च वसण वाले अज तेरे की दिल विच आ गए? तत्ती लोह ते चौंकड़ा मार के बह गए ते क्या मैं रोवां ते तू मुस्कावे? मैं रो रहा पर तू मुस्कुरा रहे हैं। उफ तक मूल ना करना है। उचड़ी दे सब ढलदी चरबी, शरीर दी चरबी ढलदी जा रही है, छाले पै रहे ने, पर फिर भी कह रहे हैं जपो सारे तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा, मियां मीर एक बारी तू सवाल किया सी, महाराज इस पंक्ति का की मतलब है? तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। की हो सकता कि अपना तन के टुकड़े कर करके साड़े उस वाहिगुरु नूं खुश करने वास्ते ते बुल्लां ते फिर भी मुस्कुराहट हो गई। ते असीं क्या सी कदी जवाब देंगे? देख लै, अग भी बल रही है, तन भी जल रहा है, सिर ते रेत भी पै रही है, पर बुल्लां ते मुस्कुराहट है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। मियां मीर कहने लगे, मैं देख नहीं सकता, बड़े करने वाले सन। हे दाता जी तू कभी दिल्ली ते लाहौर नूं गर्क कर दिया, इट नाल इट हो जा दिया। सतगुरु कहने लगे, नहीं उलामा नूं मैं कहूँ ना दियो, मैं किसी नूं उलामा नहीं दे रहा। मन मीठ तुहारो कियो, जो हो रहा ना उहदे भाणे विच हो रहा है, मैं उहदे भाणे नूं मिठा करके मन रहा। मेरा तन जल रहा है पर मेरा मन शांत है। साईं मियां मीर नूं दिलासा दे के तोरिया। सारी रात सीस ते सारे
खिमा करना, सारा दिन सीस ते रेत पैंदी रही, अग जलदी रही। शाम को सतगुरां नूं तत्ती लोह तो उतारिया गया। हुण चंदू लाल ने फिर कहा, हाली भी वेला है, नहीं तो कल तुहानूं गऊ की खल विच